बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 मई साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। इतना आस्था क्यों बोल रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे पता है ट्विटर पे लोगों को। कुत्ते पै गए ने ना मैनू पीटीआई दे कुत्ते पै गए ने। इतना गुस्सा दादाजी? यारू मेरे नाल जो जुबान इस्तेमाल करने मैं तो 1% भी नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि वो मुगल्लज़ात बकते हैं। हाँ शुरू करूं प्रोग्राम? बुरी खबरें हैं वैसे मेरे पास। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले खबर चले अच्छी पढ़ते हैं। अच्छी खबर पड़ा। एशियन बैंक, हाँ ये एडीबी की बात हो रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है टू फंड प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 बिलियन इन पाकिस्तान, 2 अरब डॉलर। फील गुड खबर है ना। मैं क्या पैसे शुरू हो गए यार? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशंस जो है उन्होंने बजट 2023 के हवाले से ये तजवीज़ दी है कि यूनिफॉर्म एक जैसा 29% का टैक्स लगा दें, क्योंकि जो बड़ी कंपनी उन पर सुपर टैक्स भी है ना। हाँ सुपर टैक्स 35% अलग है। हाँ। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स अलग है। हाँ तो यूनिफॉर्म टैक्स का मुतालबा आया है पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से, पीबीए की तरफ से। ख्याल है सुपर टैक्स तो शायद ना जाए, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है। और रेवेन्यू जनरेशन ज़ाहिर है वहाँ से होती है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट खबर पढ़ूं? बुरी खबर ज़रा तबसरा फरमाएं। हाँ ये अब जो है ना ब्लॉग करना और बकौला, मैं साथ में बगैर पढ़े करना होता है। तवज्जो जरा कम है। पीटीआई दा झंडा नजर आया, ब्लॉग मारे। जी, हेडलाइन जरा सुने। ग्लोबल बैंक स्टॉप ट्रेड क्रेडिट फॉर ऑयल इंपोर्ट्स बाय पाकिस्तानी फर्म्स, यानी गए। हाँ, मेरा मतलब है कि फिलहाल उन्हें खतरा पड़ गया कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है। अच्छा जी। तो लिहाजा उन्होंने वो पाकिस्तान की फर्मों को एलसी देने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, बहुत बुरी खबर नहीं है ये? हैं? बहुत बुरी खबर नहीं है? क्या ख्याल है? हैं? बुरी खबर तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हम जो रखा है ना, चाचू ने जो दौरा रखा है वहाँ के तुर्की का, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। इसी सिलसिले की लेकिन कड़ी है। तुर्की हालांकि इसमें क्या करे? तुर्की तो कतर को मंगन दिया यार, डॉलर की करना चाचू, चाइना जा। लेकिन चाइना के पास तेल वाला ऑप्शन नहीं है। वो हाँ, वो इंपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं जी। पाकिस्तान ना चीन चाचू चाइना जाए और चाइना से रशिया को गारंटी दबा के ना, तो अगले 1 साल के लिए 20 अरब डॉलर का तेल चुक ले। हाँ लवांगे हम उदों जब हम चाइना को पेमेंट के काबिल होएंगे। ठीक है। ठीक है ना? ओके। आइडिया वेख, दादे को आइडिया आया है। वो की कह बैठा मैं चाह पीला पहले। लेकिन इमरान खान साहब बाइन ही यही कह रहे हैं कि मैं भी यही करने लगा था और साजिश करके मेरी हुकूमत गिरा दी गई। यार एक खाते गए जेड़ा अजहर के मुंडे ने लिखा है, हमाद अजहर ने। हमाद अजहर ने, और उसके अंदर रेफरेंस दिया गया है 2016 के उस मुआहदे का जो उसने किया था कि हम तल्लुकात बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऑयल की बढ़ाना चाह रहे हैं। वो वाहिद कागज़ है जी वाहिद कागज़ है जी। तो कागज़ों पे तो आजकल इमरान खान की सियासत चल रही। कभी कहना मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ठीक है, कभी कहना वो वाइपर लिखा था किसी ने। शुक्र करे उसके पास कागज है, माजी देखें तो कागजों के बगैर चलता रहा है। चलता नहीं रहा, चलाता रहा। अरे बुरी बात, गंदी बात। आगे चलो। नहीं, मैं गंदी बात नहीं कर रहा। हल्की जुगत नहीं करनी, घटिया जुगत नहीं करनी। आगे चलो। अच्छा, क्या हो रहा है यार? आइडिया ये है कि आप ने सिर्फ इस तरह का एक चाइना को रिक्वेस्ट करनी है कि चाइना पाए रूस जो है इस वक्त मुश्किल में है, आप उसको हेल्प आउट कर दें, ठीक है जी। और इस वक्त ना रूस जो है वो 50%, 30%, 40% के ऊपर माल उठवा रहा है। मुसीबत आई हुई है ना, उसके ऊपर जंग छेड़ ली उसने यूक्रेन के अंदर। तो अगर चाचू जाके चाइना से कहे कि यार इनसे हमें 30 बिलियन डॉलर का तेल
हमारा इनका बुक करवा दें। तो चाइना ने तो डॉलर उधर उसको भेज देने या नहीं देने, ठीक हो गया, या गारंटियां दे देनी है। उन गारंटियों के इवज हाँ रूस नहीं उठा सकता। लेकिन खैर चाइना कोई सिलसिला का देना, चाइना के पास अपने भी बड़े 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 बैंक हैं। जी जी, और पेमेंट मैकेनिज्म भी है, चाइना कर देता है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अगर $1 बिलियन का तेल खरीदना है तो वो $1 बिलियन चाइना को दे और रूस से तेल ले। ठीक हो गया? ठीक है। अब हमें तेल कितने पे मिलेगा? आधी कीमत पे। ठीक है। तो जितने का हमने $1 बिलियन का उससे तेल लेके आना है उतने में डबल का आ जाएगा, वो $2 बिलियन का आ जाएगा। और बाय द वे हमने कर ली होगी कीमत बुकिंग उस वक्त, जबकि इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस चल रही है $120। हम 60 पे कर लें, हम 60 पे कर लेते हैं, हम 40 पे कर लेते हैं। ठीक है, जरूरत है ना अगली पार्टी को। उसके बाद फिर हम वो $2 अरब पकड़ें और चाइना को दे दें, और चाइना जो है उधर रूस को कहे कि तेरा उधार इधर से आ गया, $2 अरब का तेल इधर से आ जाए। इस तरह का कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो और जब तक, फिर मैं कह रहा हूं, जब तक यूथिए फारग नहीं किए जाते वजारत खजाना से, जो इमरान खान मुसल्लत कर गया हुआ है, जब तक कैबिनेट डिवीजन का सेक्रेटरी जो है वही रखेंगे आप, जो कि यूथिया था, जो कि पीटीआई के कलर वाला ट्रैक सूट पहन के क्रिकेट खेलने जाता था, जब तक उसको फारग, वो अमेरिकी नेशनल है, जब तक उस अमेरिकी एजेंट को फारग नहीं करेंगे, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी के मामला सीधे होंगे, ना आपके खजाने के मामला सीधे होंगे। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया? तो मैंने कहा मैं ये एक आइडिया है मेरे पास, दरमियान जो चाइना पाए नु पा लो और आधी कीमत पे और ये जो कुशन मिलेगा आपको, आप साल का फर्ज करें 12 से 15 अरब डॉलर का आप ऑयल लाते हैं यार, आपको एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर $6 अरब बचेगा, 6 से 8 अरब डॉलर का कुशन मिल जाएगा। आपकी इकोनॉमी तो इंज बजेगी। और इतने ही के ही लिए IMF के पीछे है, इतने के लिए हम $6 अरब का प्रोग्राम होते फिर रहे। ठीक है ना? चाचू के नाम नहीं करा रहे। ये नहीं कि हम सऊदी अरब को कहें कि हम तुमसे तेल नहीं लेते, ये कतन जरूरी नहीं, उसे कहें आप भी देते रहे। ठीक है ना? ये जो है ना, ये हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जंग खत्म होना लिए कुछ दिना दे, मुझे लगता है अगले 1.5-2 महीने के अंदर रूस का रगड़ा निकल जाना। हाँ, सर्दी से पहले जंग खत्म होने के इम्कान है। जितना रगड़ा अमेरिका ने अफगानिस्तान की 8 साला जंग में रूस का निकाला था ना, उतना रगड़ा यूक्रेन ने 8 माह में से भी कम अरसे में निकाल दिया। 4 महीने के अंदर रूस की इकॉनमी घुटनों पे आ गई थी। अब आप कहेंगे कि दादा एक ऐसी बातें करता है यार, उसकी रूबल तो डबल हो गई, इस वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गई है। भाई रूस ने यूरोप से पेमेंट लेना शुरू कर दी है ना गैस की। जी, उसने कहा रूबल में पे करो, रूबल में पे करो, अब उनकी मजबूरी है, हर बंदा रूबल लेने पाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, डॉलर क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है? बताएं ना। वो यार बाइडन आके इन सब की बुकिंग कर गया है कि हम अमेरिका से LNG लाएंगे, यहां पे यूरोप में ऑफलोड करेंगे, उसको गैसिफाई करेंगे और आपको गैस फराहम करेंगी अमेरिकी कंपनियां। नहीं समझे? और ये अमेरिकी कंपनियां, उसके बदले आप हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे। यानी पूरे यूरोप की वो रिलायंस, ये रशिया का, मतलब इस वक्त बकायदा मातम पड़ा हुआ है वहां पे रशियंस का, क्योंकि अगर ये हो जाता है और यूरोप जो है वो रशिया की गैस से आज़ाद हो जाता है या उसकी रिलायंस से आज़ाद हो जाता है, तो फिर गैस कौन खरीदेगा उसकी, रशिया की? पाकिस्तान ही बचता है। कौन खरीदेगा? हम तो नहीं खरीद रहे, इंडिया खरीदेगा। तो गैस पाइपलाइन तो इधरों ही ले गई जानी है ना, फिर या LNG खरीद लें, जिससे गैस की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। पहले उसको लिक्विफाई करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको गैसिफाई करना, 10% बढ़ जाती है। उसकी बजाय पाइपलाइन से सस्ती पड़ेगी, पाइपलाइन पाकिस्तान में से गुजरता है। आहा, मज़ा आया। ठीक है, तो फिर भाई, और दूसरी बात यह है कि रशिया की गैस वो परली तरफ, यूरोप की तरफ, साइबेरिया के इलाके में है। वो हमें तो ये तुर्कमानिस्तान की गैस नहीं मुकने लगी। ठीक है ना जी? लेकिन ये तो मैं ऐसे जुमला मुर्तज़ा कह गया हूं। लेकिन भैया
व्हाट इज दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो इस तवक्को पे कि जनाब अब यूरोप का पूरा गैस की ज़रूरियात अमेरिका पूरी करेगा, डॉलर बढ़ता जा रहा, यूरो भी थल्ले दे गया, आयरो कहते हैं उसको, आयरो भी थल्ले दे गिर दिया, और अपना पाउंड स्टर्लिंग नीचे है, डॉलर बढ़ता जा रहा, स्विस फ्रैंक नीचे है। हाँ, 25% का डिफरेंस रह गया यूरोप जो कि 40% पे नॉर्मली हुआ करता था। मुझे याद है जब हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुरू की थी, उस वक्त डॉलर 30 रुपए का था और पाउंड जो था वो 50 का होता था जी। है? क्या दौर था यार। सही है। अब पिछले दिनों तो 1.03 लगा और यूरो और डॉलर तकरीबन बराबर हो गए थे। हाँ। पाकिस्तानी रुपयों में तो 10 रुपए का फर्क टोटल रह गया था। और डॉलर 200 का और यूरो जो है वो 211 रुपए का मिल रहा था। हाँ। इवन ओपन मार्केट से। हाँ। अच्छा जी, पाकिस्तान सुजुकी ने का प्लान सामने आया है कि वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एंटर होने जा रहा है। अब वो हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है सुजुकी वो बनाएगा लोकल। मुश्किल है। सुजुकी पाकिस्तान। सुजुकी ने एफएक्स खत्म करने में 20 साल लिए, फिर 89 से लेके मेहरान 40 साल लगा गया। मेहरान नहीं, 89 में मेहरान आई थी ना, 82 में 99 नहीं वो यार अपना 79 में 78 में तो उसने वो लॉन्च की थी ना, एफएक्स लॉन्च की थी, और उस वक्त वो पाक सुजुकी मोटर थी, नेशनल मोटर के तहत वो पाकिस्तान की थी। फिर जाके तो बाद में 90s में जाके उन्होंने जापानियों ने ख़रीदी है हमसे, सारा टेक ओवर कर लिया था उन्होंने स्टेक, वरना उससे पहले ये हुकूमत पाकिस्तान का मलकियती इदारा था। अच्छा, ठीक हो गया जी। ठीक है, अगली खबर। हाँ। अच्छा जी, पेट्रोल के हवाले से तो बात हो गई। मिफ्ता साहब अब वजाहतें दे रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ की इंपोर्ट बैन है और फ़लाँ चीज़ नहीं है। ये हर दूसरे दिन खबर आ रही है। वीकली इन्फ्लेशन जो है वो 0.26% कम हो गई। 0.26% का मतलब है यानी एक रुपये का 26 पैसे जिसे कहते हैं, वो वीकली इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। बहुत अच्छा। फर्टिलाइजर की जो ऑफ टेक है वो 34.5% जंप कर गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में इस साल जो ऑफ टेक है यानी फरोख्त है वो 34.5% बढ़ गई खाद की। जी, खाद की ऑफ टेक बढ़ रही है। आप खाद के शेयर नहीं देख रहे कहाँ जा रहे हैं, आपने सलूट ही नहीं किया एफएफसी को जी। लेकिन यार उन्होंने तो उसकी प्राइस लोअर फिक्स कर दी है, बाकी सब्सिडी देगी सरकार। जाहिर है सरकार सब्सिडी देगी। ये तो ज्यादती वाली बात है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज खबर पड़ी थी कि पाकिस्तान से जो प्रॉफिट एक्सपेट्रिएट हुआ है वो रिपेट्रिएट हुआ है वो $1.5 बिलियन है। अगली खबर यह है कि जो पाकिस्तानी बॉन्ड्स हैं, हुकूमती पेपर्स हैं, उसमें से भी 99 मिलियन डॉलर्स निकल गया है, आउटफ्लो हुआ सिर्फ मई के महीने में। क्रेडिबिलिटी दादाजी नहीं बन पा रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नहीं अभी कहाँ क्रेडिबिलिटी, अभी कोई 2-4 अरब डॉलर का इन्फ्लो होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहाल होगी ना जी। ठीक है ना। हाँ। और मिफ्ता की जो है वो ऑप्टिमिस्टिक बातों के बावजूद कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा जो बजट आएगा वो एक टफ बजट होगा। बिल्कुल होगा, बहुत मुश्किल बजट होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, और क्यों ना हो। ठीक है ना जी। नेक्स्ट ईसीसी के हवाले से खबर है कि उसने 62.27 बिलियन रुपीस की जो पेमेंट है पीडीसी की, पेट्रोलियम डिवीजन की जी, वो ओके कर दी है। समझ रहा हूँ इसके शेयर ऊपर जाने लगे हैं, इसके शेयर ऊपर जाने लगे। जून क्लोजिंग भी सर पे आ गई। हाँ। मौका महल देखें। हाँ। अच्छा, जो पीडीसी है ना, ये प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स है। अब पड़ेगी धमाल स्टॉक मार्केट में, अब पड़ेगी धमाल। ठीक है, और वो तमाम लोग जिनको हमने पिछले कम से कम 2 माह पिटा, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, बाइंग कर ले, वो अब टॉर्चर ना करें हमें। अब वो टॉर्चर ना करें, टॉर्चर नहीं बर्दाश्त होना। मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं है, अब वो दफा दूर हो जाए, और कतन इसके बारे में आपने कोई सवाल एंटरटेन नहीं करना जी। ठीक है। ईसीसी ने अप्रूवल दे दी, अब कल से मार्केट के अंदर
इसलिए बढ़े हैं भाई। हाँ जी 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 जी, 9 रुपए पोलो जो पड़ता। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं ना, पेट्रोल के शेयर्स बढ़े हैं, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन पहले चली जाती है ना, अखबार में तो बाद में छपती है ना। स्टॉकियों के पास सबसे पहले। स्टॉकियों के पास सबसे पहले होती है। तो आपने देखा कि ऑयल के शेयर कैसे उछल के छत को बजे हैं। पेमेंटा सरकार पेमेंटा होने लगी है ना ऑयल सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को, आईपीपीज को होंगी। जैसा अगली पेमेंट आईपीपी की है। आपको अपना गया ऊपर। हमने आपसे कहा आपको खरीद लीजिए, इस वक्त अच्छे लेवल पे है। हमने आपसे कहा कि ओजीडीसीएल ले लीजिए, ये फैमिली सिल्वर है। वो तेल और गैस मुक भी गई तो इसने इतनी और जगहों के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा। मतलब रिकोडिक जो है उसके अंदर ओजीडीसीएल की इन्वेस्टमेंट है, सोना। और अगले 40 साल का प्रोजेक्ट है, 50 साल का, 59 ईयर उसकी एज है उस प्रोजेक्ट की। सोना निकलेगा भाई, और 2020 से निकलना शुरू हो जाएगा। 60 साल के लिए आपकी वहां पे लंबी लग जाएगी। तो पकड़ लीजिए ओजीडीसीएल इस वक्त लोएस्ट लेवल पे दस्तयाब है। नहीं पड़े साढ़े हमने तो कह दिया तब भाई, हम तो अपने रब के यहाँ सुरखरू हो गए, ठीक है। लेकिन आपने नहीं पकड़ा तो फिर अब नहीं आपने टॉर्चर करना, ठीक हो जी, पहले बहुत सताए बैठे हैं हम तो। आओ जी, नेक्स्ट खबर। अच्छा, ईसीसी की पेमेंट के हवाले से खबर हो गई। अच्छा जी, इकोनॉमी में नॉट सस्टेन 6% ग्रोथ इन 2023। शहबाज राना की खबर। पहले तो 6% देखनी है ना कि वही भी है कि यानी ये हमारी वो 6% ग्रोथ है जिसको ना वर्ल्ड बैंक मानता है, ना एशियाई तरक्याती बैंक मानता है। ये वो साजिश है जो ना अमेरिका मानता, ना दफ्तर खारजा मानता जी, लेकिन साजिश हो गई है। हाँ जी, हो गई। इसी तरह 6% ग्रोथ हो गई है, ना उसको वर्ल्ड बैंक मानता, ना आईएमएफ मानता, लेकिन हो गई है। जैसे कि वो प्यारे अफजल नहीं थे इलेक्शन कमीशन वाले, ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुई है, ना मेरे पास सबूत है, लेकिन धांधली हुई है। ये सारा यही माइंडसेट है। ये सारे वो घटिया तरीन लोग हैं, ये घटिया तरीन माइंडसेट है, टॉप टू बॉटम, इमरान टू लेके ते इमरान रियाज तक, ये सारे गलीज लोग, ठीक है। क्योंकि ये कह देते हैं तो इट शुड बी डन, इट शुड बी कंसिडर्ड एज फैक्ट। क्यों, कौन फाया कौन है? हाँ, ये कौन फाया कौन समझते हैं अपने आप को। मतलब कि यार सन्नत नगर से तेरा प्यो अभी 10 साल पहले मोटरसाइकिल पे फिरता करता। यार मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये 8 साल के अंदर क्या मुझसा हो गया। अब पता चला है दोगली अबलागी जंग वाले जो हैं, इन्होंने पैसे किन को तुन्ने हैं, ठीक है ना। वो बोल वाले का 100 बेड का अस्पताल बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर, स्कूल भी खुल गया। यार हमारे पैसे से हमारे खिलाफ जंग लड़ी गई। शुएब शेख ने इतने पैसे कैसे दे दिए यार इस पोनी बरदार को, ठीक है ना। मतलब यार कितने के पैसे, यार 100 बेड का। और अभी वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है ना, वो चल रहा है, करोड़ों रुपए रोजाना उसकी सेल है, वो चल रहा है, साथ में 100 बेड ऐड हो रहे हैं उसके अंदर। यार ये पैसा आ कहां से रहेगा, ठीक है। तो फिर सवाल तो उठेंगे ना जी, जब आप मतीउल्लाह जान के साथ बदतमीजी करेंगे। मैं बहुत शदीद गुस्से में। आगे चलो जी, नेक्स्ट खबर। कंट्री नीड्स $36 बिलियन इन फॉरेन लॉन्स। पाकिस्तान को $36 बिलियन चाहिए, ये मतलब है अगले कितने सालों के लिए, ये भी तो बता यार। ठहरे पढ़ रहे थे। मिफ्ता इस्माइल हैज अनाउंस्ड दैट पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रीच एन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जून में एग्रीमेंट हो जाएगा जी, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए, फाइनेंसिंग इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, अगले माली साल के लिए। मेरा ख्याल ये भी नहीं, ये खबर सही नहीं है। केड़ा बंदा सलमान से थी खबर सही नहीं है। अच्छा जी, ये कम से कम 3 साल का एस्टीमेट है, ठीक है ना जी। यार देख मेरी बात सुन, इस साल की इक्वेशन क्या निकलती है, सामने कराम और का ताल्लुक, इस साल की इक्वेशन क्या निकलती है। इंपोर्ट्स हैं हमारी सरकारी तौर पे $72 अरब, इकॉनमी के अंदर 92 या 82 अरब डॉलर की आती हैं, तो बाकी आप स्मगलिंग लगा लें। लेकिन $72 अरब जिसका ज़र मुबादला जारी करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, ठीक। इंपोर्ट्स कितनी हुई, $72 अरब की। एक्सपोर्ट्स जो है हमारी, मेरा एस्टिमेट है $32 अरब तक चली। 50 का फर्क है। नहीं भाईजान, वो जो एक्सपैट्रिएट्स भेजते हैं वो इस दफ़ा 34 से $35 अरब जा रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन हम कई दफ़ा दोहरा चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अपना 32 जमा 30 35 67 हो गए ना, ठीक है। अब 67 से 72 का फर्क कितना है, $5-6 अरब का, विच इज नथिंग। जो आपको डिफरेंस चाहिए ना,
तो इसलिए 36 अरब डॉलर जो है, ये तो हो सकता है आप कहें कि अगले माली साल हमने 36 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है, तो 5-6 अरब डॉलर तो दादाजी मार्केट से खरीद रहे हैं ओपन बड़े मार्केट से। आराम से हो जाता है यार, उसका अरेंजमेंट तो बड़े आराम से हो जाता है। वो तो उधार के तेल लेके भी गुजारा कर लेंगे, ठीक। हाँ, तो इसलिए मैं ये टाइम खत्म हो गया, रिपोर्टर ने गलत सिर्फ रिपोर्ट हेडलाइनें की। पढ़ रहा हूँ। तजिया नुमा खबर डॉन में ये छपी है कि टफ टाइम अहेड फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन वक्त। वैसे कभी आसान वक्त आया, मोहिउद्दीन आजम साहब की खबर है, जी कभी आसान वक्त आया? नहीं, पाकिस्तान हमेशा तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर होता है। डाउन साइड रिस्क ऑन इकोनॉमी हाँ, मतलब डाउन साइड रिस्क जो है वो इकोनॉमी के ऊपर जो है मंडला रहा वो है, मंडला रहा है। वाइंड अप कीजिए। ठीक है, ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।